नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। जिसका इंतजार पूरे मध्य प्रदेश को था वो घड़ी आ चुकी है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों की चुनाव की घोषणा कर दी है, वो सब सार्वजनिक कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिन में 12 बजे किया, उसके बाद जो है वो 5 राज्यों की सूची जारी कर दी है। कब और किस वक्त किस समय चुनाव होगा ये पूरा सामने आ चुका है। लेकिन हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, चूंकि मध्य प्रदेश की जनता हमारे साथ है कि मध्य प्रदेश वाले क्या कुछ सोच रहे हैं। दिनांक भी बता दूं आपको, 17 तारीख को 17 नवंबर को चुनाव है मध्य प्रदेश में, एक ही चरण में चुनाव है। और 3 दिसंबर को यहाँ पर जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा किसकी जीत हुई है भैया और किसकी हार हुई है। फिलहाल जनता जनार्दन हमारे साथ है, जो कि सरकार को बनाती है और बिगाड़ती है, कुर्सी पर बैठाती है और उतारती है। तो उन लोगों से बातचीत करेंगे, भैया उनका मत क्या है, आप बताइए क्या लग रहा है। फिलहाल जो है वो चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, बहुत इंतजार कर रहे होंगे भैया कब होगा कब होगा कब होगा। और बीजेपी ने अपने धुरंधर भी उतार दिए हैं। इंतजार की घड़ी तो खत्म ही हो गई, अब क्या बचा है। अब आचार संहिता हो गई है, 34 लिस्ट जारी हो गई है और अब क्या है, परिवर्तन की लहर चालू हो गई है। हाँ, लग रहा परिवर्तन के लिए 15 महीने की सरकार कमलनाथ की थी। हमारे जीवन में हमने आलू कभी 20 रुपए किलो नहीं बेचे। किसान के लिए इतनी दमदारी से मजबूती से कमलनाथ जी ने उठाया। बिजली का बिल 5 हॉर्स पावर का माफ, घर के बिल माफ, मतलब पूरी तरह से किसान और गरीब पब्लिक के साथ बिल्कुल मजबूती से रही। और पूरी जनता वापस कमलनाथ जी हम भी कह रहे हैं, हम भी मजबूती से हैं, बहनों को देने रहे। 18 साल से रहे, कहाँ गई थी बहना। ये अभी 3 महीने से 1,100-1,200 डाल रही, क्यों डर लग रहा है ना। जब गवर्नमेंट 5-5 लाख करोड़ कर्ज ले लेके रोज घोषणा पे घोषणा पर व्यक्ति के ऊपर आज मध्य प्रदेश में 50,000 कर्ज है। आज का बच्चा पैदा होता है तो वो भी 50,000 लेके ही कह रहे हैं कि 1250 देंगे, फिर 1500 देंगे, फिर 3000 तक करेंगे। तो रहेंगे तो देंगे। अब है ही नहीं तो वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि बहना तुम्हारा भैया चले जाएगा तो तुम्हें बहुत याद आएगा। शिवराज जी खुद अपनी मुंह से ही बोल रहे हैं हाँ कि चले जाएंगे तो बहना तुम्हारा भैया को बहुत याद आएगी। अच्छा, एक बात और चल रही है, मोदी जी मामा जी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो लगता है नया चेहरा किसी को उतारेंगे, लॉन्च करेंगे। मोदी जी ने पिछले, जब कमलनाथ जी की सरकार नहीं थी उसके पहले ही शिवराज मामा गए थे, तो मोदी जी ने बोला था कि शिवराज बेटा अपने प्रदेश में अपनी साइकिल दौड़ाओ, यहाँ कोई फंड नहीं है। अच्छा। हाँ, मोदी जी बनने के बाद में ये कहानी है। अच्छा। तो वो तो शुरू से ही पसंद नहीं कर रहे। मोदी जी खुद को डर लगा हुआ है। मोदी जी क्यों डर लगेगा? मोदी जी को डर लगा है कि शिवराज को फिर बनाने के बाद में अगला चेहरा पीएम का शिवराज मामा हो जाएंगे। ऐसा थोड़ा अरे तो लग ही रहा है जब। अच्छा। फिर मोदी जी क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? अच्छा। दौड़ बिल्कुल हो सकता है ना कि प्रदेश में चेहरा बदलने के फिराक में। वो तो चाह रहे हैं ना। हाँ। वो कैलाश जी, नौतम मिश्रा, जितने भी जो नए केंद्र मंत्री है। हाँ। उनको अब चालू करा तो वो तो चेंज ही करने के लिए पूरी तैयारी। इनमें से कौन लग रहा है सीएम का चेहरा जो नए उतार? नहीं, कोई सीएम का चेहरा नहीं है, कमलनाथ सीएम का चेहरा है। कैलाश विजयवर्गीय जी का कार्यकर्ता कह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, कैलाश विजयवर्गीय जैसा हो। ओ था ना, है ना, क्यों घूम रहा है स्कूटी से? हाँ। जब इतना बड़ा केंद्र राष्ट्र महासचिव है। हाँ। वो अब गली गली स्कूटी से जोड़ रहा है। जनता के सामने हाथ फैला रहे हैं। नहीं भैया, जनता तो खुद है, जब इतना बड़ा तो वो तो राष्ट्र नेता है तो उनके घर आते। लेकिन वो कहते हैं कि भैया प्रदेश में जो भेजा गया है मुझे, कुछ बड़ी जिम्मेदारी देकर जो है वो आगे हो सकता है प्रमोशन मुख्यमंत्री का सोच रहे हो या कुछ तो या हो सकता है मोदी जी ने कुछ इशारा कर दिया उनको कि भैया अगली बार आप ही बनने वाले। नहीं, मोदी जी ने तो ही आगे धकाया है उनको। हाँ, वो तो मोदी जी ने ही खुद ने धकाया है। लेकिन जब जनता धकाएगी जब तो जनता। सिंधिया जी क्या हालात है? सिंधिया जी तो बिल्कुल कहीं के नहीं रहे, धोबी कुत्ता घर का घाट का। नहीं भैया, है क्या वजूद, बताओ ना क्या बचा उनके लिए? अब जनता ने चुना उनका, इस तरीके जनता चुन रही है। अभी हाल 18 विधानसभा में बिल्कुल देख लेना आप वहाँ का। अच्छा, आप बताइए भैया, आपके हिसाब से थोड़ा आगे जी। आप ये बताओ, पता लग गया तारीख चुनाव का? एक चुनाव का तारीख पता लग गया है। 1 तारीख एक नंबर सीट से इंदौर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये विजयवर्गीय जी तो ये स्कूटर से घूम रहे हैं, जबकि हेलीकॉप्टर से घूमते थे। तो फिर अब स्कूटर पे आने की क्या जरूरत है हेलीकॉप्टर से घूमने वाले का? ये जनता के बीच में जाना पड़ेगा ना वोट मांगने के लिए, वरना ये जनता ही नहीं बोलेगी घमंडी नेता है। पहले इनने बोला था कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अच्छा। इन्हें चुनाव लड़ने का मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मोदी जी को खुद बोला इनने कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर ये चुनाव लड़ रहे और वो स्कूटर से घूम रहे हैं। इनको बोला चुनाव लड़ो 1 नंबर सीट से, शुक्ला के सामने।
तो किसकी जीत होगी 1 नंबर सीट से इंदौर से? शुक्ला जी जीतेंगे, वो तो पहले भी वो सुदर्शन पर की जी इतना बड़ा नाम है, कैसे बात कर रहे हैं आप? अरे तो जो शुक्ला जी पहले वो सुदर्शन गुप्ता को हरा के ना वहाँ जीते कि नहीं जीते? भैया ये बताइए, चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है ना? 17 नवंबर को चुनाव है, माहौल क्या दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में, ये बताइए जरा। बदलाव होएगा सब। अच्छा, बदलाव आएगा जी। क्यों बदलाव आएगा? क्योंकि अभी वो अपने बीजेपी में मुख्यमंत्री मामा रहेंगे कि ये नहीं रहेंगे, ये नहीं पता ना अभी। अच्छा, अभी मान लीजिए मैं मामा को चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो यही नहीं मालूम है कि अभी मामा रहने वाले की, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मुख्यमंत्री की दौड़ में आ गए। अच्छा, तो इसलिए चाह रहे हैं बदलाव होगा। हाँ, बदलाव होगा। मामा ने कैसा काम किया जरा बताइए। काम वाम ठीक ठाक किया। ठीक ठाक हाँ, पर बदलाव होगा। अच्छा, पर बदलाव होगा। हाँ, क्योंकि काम काम तो- तो बहुत सारे लोग आ गए ना, मामा अगली बार रहेंगे कि नहीं है किसको मालूम है। अच्छा, इसलिए बदलाव कर देंगे। हाँ, अभी आप पेपर पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, मोदी जी आए तो बोले मोदी जी ने बात ही नहीं करी उनसे। हाँ, मामा जी का नाम नहीं लिया। हाँ, मामा जी का नाम नहीं लिया, तो मतलब मामा जी लाइन में नहीं है। अच्छा, लाइन में नहीं है। हाँ, फिर लाइन में कौन कौन है? और बड़े बड़े नेता, मेरे को तो नाम नहीं मालूम साहब। कैलाश विजयवर्गीय है, हाँ, उनका भी सुनते हैं। हमारे इंदौर के हमारे के विधायक थे ना सब पहले। नरेंद्र तोमर। हाँ, वो भी। अच्छा, वो भी है। और भी बहुत से 2-4 और है शायद। तो बीजेपी के सपोर्टर आप पहले से रहे? नहीं, सपोर्टर नहीं रहा मैं कभी। जो काम करता है उसके सपोर्टर। अच्छा, हाँ तो बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बदलाव आएगा। हाँ, हो पाएगा? होएगा, 100% हो जाएगा। बीजेपी तो 150 की पार की बात कर रही अब हर बार हर कोई बात करता, मैं लड़ूंगा तो मैं बोलूंगा मैं यहाँ से जीतूंगा। है। अच्छा, वो तो मंत्री के चेहरे को लेकर बड़ा मतलब हाँ, मुख्यमंत्री को लेके गड़बड़ाएगा मामला इनका। अब क्या माहौल है? चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। माहौल तो आप देख रहे हो, जनता क्या बोल रही है आपके सामने ही है। हाँ, बदलाव माहौल है। बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव होगा। हाँ, क्यों बदलाव लग रहा है बदलाव होगा? बदलाव होगा। बहुत दिन हो गए, अब तो होना भी चाहिए। जैसे राजस्थान में सरकारें चेंज होती है हर 5 साल में, वैसा होना चाहिए। तो कंपटीशन होगा तो काम भी होगा। अब एक कोई देख देख के, एक सरकार को देख देख कुछ भी तो नहीं कर रही है वो। अच्छा, भैया कह रहे हैं चेहरा बीजेपी ने बहुत सारे लॉन्च किए हैं मार्केट में। नरेंद्र सिंह तोमर कैसे लगते हैं ये बताइए? नरेंद्र सिंह तोमर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? और मुख्यमंत्री के तौर पे कैसे लगेंगे? तो मुख्यमंत्री बने तो सही, सरकार तो बने जब मुख्यमंत्री बनेगी। नहीं बनेगी? नहीं बनेगी सरकार। कौन बढ़िया लग रहा है? तो बढ़िया है कमलनाथ जी, बढ़िया कमलनाथ बढ़िया है। कमलनाथ क्यों बढ़िया लग रहे हैं? बढ़िया। अब चेंज होगा, उनको मौका नहीं मिला। 18 महीने सरकार रही थी पिछली बार, इन लोगों ने खरीद के, सरकार बीजेपी वालों ने खरीद के सरकार को गिरा दिया। अब चेंज होना चाहिए, उनको 5 साल देखे तो सही, अच्छा, जनता देखे कह तो। रहा है सिंधिया जी का मतलब सम्मान नहीं मिल पा रहा। तो क्या है, सिंधिया जी तो जब उनको इधर कुछ नहीं मिला तो उधर चले गए, अब उधर कुछ नहीं मिलेगा तो वापस इधर आने का सोचेंगे वो। अच्छा, वो तो रखेगी कांग्रेस रखी? कांग्रेस तो नहीं रखेगी अब, अच्छा, पक्का? पक्का। और कहीं बुला ले, लास्ट में पता लगा कि 2-4 सीटें कम पड़ रही है तो आ जाओ सिंधिया जी। सिंधिया जी के पास क्या सीट आएगी अभी? देखे सिंधिया जी का कुछ नहीं आएगी। देखे देखे ना, वो इमरती देवी उनकी समर्थक सब तो आ रहे हैं। क्या है, 2-4 तो हार ही गए थे ना उपचुनाव में। और जो मामा का जो ये मामा जो बहनों को दे रहे हैं उसका कितना फर्क पड़ा? कब से देने लगे अपने को? ये 3 महीने हुए हैं। 3 बार तो 3 किस्तें दे दी ना। दे दी तो ये चुनाव आए जब क्यों दे रहे? 18 महीने के बाद से ही देना शुरू कर देना था ना बहनों को। उस समय बहनें नहीं दिया। अच्छा, तो 1250 कर दिया, कह रहे 3000 तक ले जाएंगे। तो उधर कमलनाथ जी भी तो डायरेक्ट ही, वो तो 1500 बोल रहे हैं कि पहले 1500 दूंगा मैं। है? तो विश्वास नहीं है मामा पे? मामा पे विश्वास नहीं। 18 साल में कुछ तो किया होगा। नहीं करा तो अच्छा उन्होंने काम, पर अब उनका अंतर्कलह बढ़ गया है पार्टी में। अब वो करने नहीं देंगे उनको काम, अगर बन भी गए तो उनके पार्टी के लोग नहीं करने देंगे। अब मामला बिगड़ गया। बिगड़ गया। आप भी आज आगे आ जाइए। हाँ, क्या माहौल है? युवा के क्या मूड मिजाज है? चुनाव की तारीख का पता लग गया? हाँ, 9 तारीख का है, अगले महीने 8 का। 17 तारीख का है। 17 तारीख। हाँ। 17 नवंबर का। तो 1 महीने का लगभग वक्त बचा है। एक महीने 35 दिन का वक्त बचा है। तो क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार क्या कांग्रेस को ही वोट देने का है, और सभी यूथ भी कांग्रेस के साथ ही है, क्योंकि ना तो नौकरी है ना ही कोई जॉब का है। मेन तो क्या है, जॉब का ही प्रॉब्लम है, जो भी यूथ है उनको। तो बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। क्या चल रहा है? ठीक है। हाँ, बताइए। आपकी स्थिति गंभीर है बीजेपी की और कांग्रेस की, दोनों की। दोनों की? क्योंकि जीवन सिंह जयपुर बोल रहे हैं हम हमारी गवर्नमेंट में सरकार बनाएंगे, वो बोल रहे हैं हमारी सरकार बनाएंगे। जीवन सिंह जी बोल रहे हैं कि हम हमारी सरकार बनाएंगे, मामा ने धोखा करा इस कारण। ज्यादा बिगड़ी हुई स्थिति किसकी लग रही है, शिवराज मामा की या कमलनाथ की? शिवराज की। और बिगड़ी हुई? हाँ, और कमलनाथ भी सपोर्ट नहीं कर रहे ना जीवन सिंह को, तो उनकी बिगड़ी हुई स्थिति है। अच्छा, वही है। और जीवन सिंह बोल रहे हैं हम हमारी गवर्नमेंट बनाएंगे, हमारी सरकार बनाएंगे। हमारे कैंडिडेट 80 कैंडिडेट वो उतार रहे ना जीवन सिंह जी, उनके उतार रहे 80 कैंडिडेट चुनाव में, करणी सेना परिवार से। वो उतार रहे 80 कैंडिडेट। करणी सेना अभी किसके साथ है? अभी करणी सेना खुद की सरकार बना रही है। खुद की। हाँ, बीजेपी ने उनको सपोर्ट नहीं करा, ना कांग्रेस ने करा। बीजेपी के तो हमेशा साथ रहती थी करणी सेना, क्या दिक्कत होगी?
कहाँ रहते थे, किसने बोला बीजेपी के साथ रहते? बीजेपी को समर्थन करते हैं ना हमेशा, करनी सेना एक तरीके नहीं करते थे तो अभी राजपूत समाज भी करते हैं। करते हैं ना। वो बाकी उनने अभी वो 8 जनवरी के आंदोलन के बाद वो मांगे पूरी नहीं की, तो वो बोल रहे हमारी जो आंदोलन की बात कर रहे हैं आप, उस मांग की वजह से सारा मामला इधर उधर हो गया है। उधर उधर हो गया। और वो बोल रहे हमारी गवर्नमेंट बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, राजपूतों की सरकार बनेगी। अब जैसे 80 कैंडिडेट अभी उतार रहे उनके, अब राजपूतों की तो विजय, कांग्रेस का भी वो समर्थन नहीं है अभी, तो ना बीजेपी का है। ठीक है, आपके हिसाब से कौन बढ़िया लग रहा है? कांग्रेस आएगी साहब, क्योंकि यहाँ विजय वर्गीय आप बोल रहे हो, अब विजय वर्गीय का टाइम खत्म हो चुका है। क्योंकि शुक्ला जो है वो धर्म स्थलीय बंदा है, जो हमारे बाणेश्वरी चलती है शुक्ला ही चला रहे हैं। अच्छा। और उनका मेरे को लग रहा है इस बार बैठ जाएंगे, क्योंकि कोई भी आएगा काम करेगा। मामा जी क्या काम नहीं किया? नहीं, काम सब ने करा। मैं सरकार के कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ कि काम नहीं हुआ है। अब परिवर्तन की लहर डोल रही है, उसमें यही कह सकता है परिवर्तन जरूर। आप बताइए भाई साहब, क्या माहौल है आपके हिसाब से? देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा कि कई लोगों ने बोला है कि कैलाश जी कैलाश जी का नाम ही काफ़ी है, काम बोलता है उस बंदे का। अच्छा, कैलाश विजय वर्गीय का। बिल्कुल, जिस सड़क पर अपन खड़े 3 करोड़ 31 लाख रुपए की सड़क बनाई है बंदे ने। इस गांव को कोई जानता नहीं था पिपलिया मल्हार कहाँ है। तो मामा जी के जगह कैलाश विजय वर्गीय आना चाहिए? नहीं, वो पार्टी संगठन का निर्णय है, आए या नहीं आए। लेकिन जब कैलाश जी की बात हो रही है तो मैं 1 नंबर विधानसभा से बोल रहा हूँ, बोल रहे स्कूटर से प्रचार कर रहे, वो बंदा पैदल भी प्रचार कर सकता है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। और मामा के प्रचार करता है। मामा का हालात क्या लग रहा है? नहीं, मामा की कोई दिक्कत नहीं है, जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मामा सॉलिड आ रहा है, सॉलिड आ रहा है। अच्छा, हाँ, क्यों लगता है आपको मामा सॉलिड आ रहा है? काम ही इतने करे बीजेपी ने, कांग्रेस ने क्या काम करे? कांग्रेस ने क्या काम करे? कौन कौन से बीजेपी के काम अच्छे लगे हैं? हमको तो सारे काम अच्छे लगे, बीजेपी के सारे काम अच्छे लगे। कौन कौन से? अरे लाडली योजना, संबल योजना और बहुत सारी योजना है, सारे काम अच्छे लगे। अरे वो तो सब कह रहे थे काम अच्छे नहीं करे, इतने सारे काम कर दिए बीजेपी ने, लाइन लगा रखी काम की। नहीं, काम तो बोल ही रहा है, काम करा है बीजेपी ने, कहाँ करा है ये तो बताइए, पूछो तो सही। रोड बना है, केंद्र गवर्नमेंट की ये पॉलिसी कोई। आज उषा ठाकुर, तुम्हारे 5 साल से उषा ठाकुर मंत्री रही है, तुम्हारे मल्हार पिपलिया में एक नारियल फोड़ा तुमने? एक नारियल फोड़ा मेरे को। आपके विधायक रहे हैं 10 साल से अंतर सिंह दरबार, बताइए क्या काम किया पिपलिया मल्हार के अंदर? बताइए क्या काम करा है? चलने के लिए रोड तक नहीं थी। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। काम बीजेपी नहीं किए। अच्छा, ये बताइए, अभी मामा जी को इस बार लाना चाह रहे हैं या बदलना चाह रहे हैं? लाना चाह रहे हैं। क्यों लाना चाह रहे हैं? सर, काम ही उन्होंने इतने किए हैं। इनके कैंडिडेट 10 साल अंतर सिंह दरबार रहे हैं मऊ विधानसभा में। उनके टाइम में पैदल चलने के लिए रोड तक नहीं थी पैदल चलने के लिए, और ना गांव में कोई सुविधा थी। तो इसलिए चाह रहे हैं कि भैया हाँ, वो काम ही नहीं कर पाएंगे ना। कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में क्या काम किया? वो कह रहे हैं, सुनिए बताइए, कह रहा है कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में क्या काम किया? 15 महीने की सरकार में किसान का कर्ज माफ करा, किसानों के लिए 1800 रुपये क्विंटल। अरे करे, सांवेर में उपचुनाव हुआ तो सांवेर में क्यों हुए कर्ज माफ? क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ना था, तुलसी सिलावट को चुनाव लड़ना था। सांवेर विधानसभा में जब उपचुनाव हुए तो पूरे विधानसभा में जितने फार्म थे सब वो कह रहे हैं आप कर्ज माफी की बात कर। बिल्कुल। कर्ज माफी कब कहाँ हुई ये पूछ रहे हैं? पूरे विधानसभा इसी गांव में हुए, 2 बंदे के इसी गांव में। हाँ, मेरे 70,000 माफ हुए मेरे। मैं बोलता हूँ 70,000 रुपये माफ हुए, सोसाइटी में बता देता हूँ मैं आपको ले जाके। नहीं, मेरा कर्ज माफ नहीं हुआ। हाँ, मैं पूरे प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ, आप मेरे साथ चल सकते हो। आज इस छोटे से गांव में 2 व्यक्ति का कर्ज माफ हुआ, हमारे केवटी में हुआ 18 व्यक्ति का कर्ज माफ हुआ। हम कह रहे हैं ना, तो इसे प्रूफ करें। अरे तो 11 महीने नहीं भैया, देखिए यहाँ लड़ाई ज्यादा है और देखिए माहौल जो है किस तरीके से बना हुआ है। फिलहाल दिखाते रहेंगे प्रदेश भर में क्या कुछ माहौल चल रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।